Polygon law of forces. If a number of forces acting at a point be represented in magnitude and direction by the sides taken in order of a closed polygon, then they are in equilibrium. जैसे ये forces है in taken in order, 5 फोर्सेज है और 5 साइड्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली उसकी साइड्स के अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंटेड हैं, ठीक है, इन ऑर्डर में है। जैसे F1 सेम डायरेक्शन में, F1 वही डायरेक्शन ले रहा है, F2 तीसरी, F3 चौथी, 5वीं साइड पे FP। तो ये इक्विलिब्रियम में जैसे हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस को किया था, और वो एक पॉइंट पे एक्ट करती हैं, उनको ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने ट्रायंगल में किया था कि 3 फोर्सेस थी, ठीक है, एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, PQR। तो इनको हम ट्रायंगल पे साइड्स पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेकन इन ऑर्डर। जैसे इसके पैरेलल ये साइड ले लेंगे ट्रायंगल की, ठीक है, इसके पैरेलल ये साइड ले लेंगे और इसके पैरेलल ये साइड ले लेंगे। तो इस तरह से ये 3 फोर्सेस रिप्रेजेंट होती हैं। क्योंकि अगर इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे तो ये फोर्स तो P रहेगी और ये फोर्स Q रहेगी, ठीक है, P और Q। तो उनमें जो ये एंगल है वो ये वाला एंगल रहेगा। इसी तरह इसको एक्सटेंड करेंगे Q और ये फोर्स R, ये QR फोर्सेस बन जाएगी। इनमें जो एंगल है वो ये वाला होगा। तो इसी तरह जितनी मर्जी फोर्सेस हो, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, चाहे n फोर्सेस हो, तो n पॉलीगन हो जाएगा। तो इसी तरह हमने पॉलीगन की बात की है, ठीक है। तो चाहे 6 साइड है तो 6 वाला साइड वाला हेक्सागन बन जाएगा, 7 है तो 7 साइड वाला पॉलीगन बन जाएगा। तो इसी तरह ये 5 फोर्सेस को भी एक पॉइंट पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। 1 फोर्स, 2 फोर्स, 3, 4, 5। तो ये इक्विलिब्रियम में है। तो एक साइड के इसकी साइड्स पे प्रेजेंट हो जाएंगी टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर मतलब कि ये सेम डायरेक्शन में चलते जाना है। तो ये इक्विलिब्रियम है। तो इसका मतलब इन सभी को ऐड करेंगे, फोर्सेस को F1 प्लस F2 या अकॉर्डिंग टू साइड्स ऐड कर दिया इसने, AB प्लस BC प्लस CD, या F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5। इन सब का रिजल्टेंट क्या होता है, इन सब को ऐड करेंगे या इनका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ये क्लोजिंग साइड है, इसको क्लोजिंग साइड को उसकी ओर ले जाएंगे तो वो बन जाएगी -EA, उधर ले जाएंगे तो -EA को प्लस करेंगे तो वो AE बन जाएगी। तो यहाँ से हमें मिलता है कि इनकी जो अगर ये 4 फोर्सेस रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है, 4 फोर्सेस है, F1 F2 F3 F4, जो F5 वाली साइड तो उधर चली गई। तो इनकी जो रिजल्टेंट होगी, एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं ये 4 फोर्सेस, तो उनकी जो रिजल्टेंट होगी ये अकॉर्डिंग टू दी क्लोजिंग साइड और अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इन द डायरेक्शन AE, ठीक है। तो जैसे ट्रायंगल वाले केस में किया था हमने, अगर ये 2 फोर्सेस हैं PQR एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, ठीक है, PQ इस तरह ले लें, चाहे हम मतलब ऐसे ले लें, तो इनकी जो डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में होगी, उल्टी डायरेक्शन में होगी। और थर्ड साइड के या क्लोजिंग साइड ले लो, थर्ड साइड है ये वाली, ये यार है ना इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगी इनकी, ठीक है, ये रिजल्टेंट होगी इनकी। ये थर्ड फोर्स थी। अगर तीसरी फोर्स से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसके अपोजिट दूसरी फोर्स होगी, ठीक है। तो ये इन दोनों की रिजल्टेंट ये वाली होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम में ये दोनों न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो जो रिजल्टेंट है थर्ड साइड के अकॉर्डिंगली होगी, और जो ये इनकी डायरेक्शन है ऐसे इनकी अपोजिट में होगी। इसी तरह इस केस में होना है
कि जो इनकी रिजल्टेंट है F1 F2 F3 F4 F5, तो F1 F2 F3 F4 की जो रिजल्टेंट होगी, चारों की रिजल्टेंट F5 होगी अलोंग दी क्लोजिंग साइड, और उनकी डायरेक्शन, इनकी जो डायरेक्शन ऐसे जा रही है उसके उल्ट होगी। तो F5 किसके बराबर होगी? F1 F2 F3 F4 की रिजल्टेंट के बराबर होगी। ठीक है, इन द अपोजिट ऑर्डर। तो इसके बाद है हमारे पास थ्योरम ऑफ रिजॉल्व्ड पार्ट्स। जो तो हमें पता है कि अगर दो फोर्सेस के लिए हो चाहे दो से ज़्यादा के लिए हो, तो ये थ्योरम है कि अलजेब्राइक सम ऑफ द रिजॉल्व्ड पार्ट्स ऑफ टू कॉन्करेंट फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू द रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट इन दैट डायरेक्शन। जिस भी डायरेक्शन में हमने रिजल्ट एक डायरेक्शन ले लेनी है, रिजल्टेंट की आर जो रिजल्ट पार्ट होगा उस डायरेक्शन में इज इक्वल टू द अलजेब्राइक सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ कंपोनेंट फोर्सेस, उनके रिजल्ट पार्ट का। जैसे आर पी और क्यू की रिजल्टेंट है, तो आर की रिजोल्व पार्ट इज इक्वल टू पी का रिजोल्व पार्ट प्लस क्यू का रिजोल्व पार्ट। इसी तरह दो से ज़्यादा फोर्सेस हैं तो फार्मूला वही लगना है कि उनकी रिजल्टेंट का रिजोल्व पार्ट इज इक्वल टू अलजेब्राइक सम ऑफ द रिजोल्व पार्ट ऑफ प्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस इन ए गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू द रिजोल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट इन दैट डायरेक्शन। फिर उसके बाद हमारे पास है इसका मेथड, हम अगले क्वेश्चन में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे।